जैसे कि आपने पिछले भाग में देखा कि 1560 में अकबर ने संपूर्ण मुगल राजनीति और रणनीति की कमान अपने हाथों में ले ली, जिसके पश्चात अकबर ने अपने राज्य को चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। अकबर ने अपना वर्चस्व फैलाते हुए मुगल साम्राज्य को पश्चिम में कंधार से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मालवा तक पहुंचा दिया और 1591 में अकबर की नजर दक्कन के राज्यों पे पड़ गई। दक्कन में 3 राज्यों की हुकूमत थी, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। विजयनगर महाराज्य तलिकोट की लड़ाई के बाद बिखर गया था और अलग अलग नायकों गवर्नर्स की हुकूमत में था। ध्यान रहे, अलग अलग होने के बावजूद भी नायकों का यह संघ बेहद शक्तिशाली था। अकबर ने दक्कन के इन 3 राज्यों के पास अपने राजदूत भेजना शुरू कर दिया। शर्त यह थी कि वह अकबर को अपना बादशाह मान ले और उन्हें सालाना कर दे, मगर यह प्रस्ताव दक्कन के सुल्तानों ने ठुकरा दिया। 1593 अकबर ने अपनी सेना को अपने अलग अलग क्षेत्रों से दक्कन की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। दक्कन की कूच ने आकार लेना आरंभ कर दिया। 1595 अकबर ने अहमदनगर सल्तनत पे हमला कर दिया और अपने बेटे मुराद मिर्जा और अब्दुल रहीम खान खनन, जिनके दोहे भी बेहद मशहूर हैं, उन्हें अहमदनगर की तरफ रवाना कर दिया। उस समय चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत में राज्याधिकारी के रूप में राज कर रही थी। उनकी सेना अकबर की इंपीरियल आर्मी के आगे बहुत छोटी थी। उसी दौरान दक्कन में हबशी संघों की भी राजनीति में बेहद शक्तिशाली प्रभाव था। मलिक अंबर इसी संघ के एक सिद्धि कमांडर थे और चांद बीबी के विपक्ष में होने के बावजूद भी दक्कन से बेहद लगाव रखते थे। मलिक अंबर अपनी छोटी सी सेना के साथ मिलकर मुराद और खाने खनन की मुगल सेना को गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए चुनौती देने लगे। इस संघर्ष में मराठा सरदार मल्लोजी ने मलिक अंबर का भरपूर साथ दिया और मिलकर उन्होंने दक्कन की कार्रवाई को कई महीनों तक टाल दिया, मगर मुगल धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और 1596 में उन्होंने चांद बीबी को संधि करने पे मजबूर कर दिया। अहमदनगर सल्तनत का बेरार का क्षेत्र मुगलों के अंदर आ गया, मगर इस जीत के बावजूद भी मुगल अपना दबदबा नर्मदा नदी पार दक्कन में कुछ खास फैला नहीं पाए। 1599 अकबर ने फिर एक बड़ी फौज अहमदनगर पर हुकूमत करने के लिए भेज दी। चांद बीबी ने फिर मुगलों से संधि की गुहार लगाई, जिस वजह से उन्हें उन्हीं के लोगों ने मार डाला। मुगलों ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और अहमदनगर को 4 महीने के कूच के बाद जीत लिया, मगर अहमदनगर के सेना नायकों ने हार नहीं मानी और मलिक अंबर के अंदर वो मुगलों पे जवाबी कार्रवाई करने लगे। मलिक अंबर ने दक्कन की पहाड़ियों को और जंगलों को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार बना लिया और अकबर की शाही सेना को गुरिल्ला वॉरफेयर और स्कॉच अर्थ टैक्टिक के इस्तेमाल से खत्म करने लगे। मलिक अंबर की इस कार्रवाई में मराठों का भारी योगदान था, जिनके हल्के कब्जात घोड़े मुगलों के आपूर्ति रास्ते और खान पान के कारवां को कब्जे करने में माहिर थे। इसके अलावा मराठा दक्कन के चट्टानों और पहाड़ों में आसानी से चढ़ सकते थे और दुश्मनों पे अप्रत्याशित स्थानों से हमला कर सकते थे। 1600 मलिक अंबर ने मुर्ताजा निजाम शाह द्वितीय को अहमदनगर सल्तनत का नया सुल्तान बना दिया और रेजिस्टेंस जारी रखी। 1602 अकबर के बेटे दानियाल ने मलिक अंबर और राजू दक्कनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक अंबर ये जंग हार गए, मगर मुगलों से संधि कर अपने अपने क्षेत्र बांट लिए। 1605 अकबर की मृत्यु हो गई और मलिक अंबर का पल्ला एक बार फिर भारी हो गया और उन्होंने मुगलों को कई लड़ाइयों में हराते हुए वापस अपने खोए हुए क्षेत्र जीतना
शुरू कर दिया। 1609 मलिक अकबर ने नए मुगल बादशाह जहांगीर की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया और बिरार, बालाघाट और अहमदनगर को फिर जीत लिया। 1610 मलिक अकबर ने खड़की नाम का एक नया शहर बसाते हुए उसे अपनी राजधानी बना लिया। 1653 में यही शहर औरंगजेब के अंदर औरंगाबाद कहलाए जाने लगा। 1615 जहांगीर ने एक महासेना अपने बेटे मोहम्मद खुर्रम के अंदर मलिक अकबर को काबू करने के लिए भेज दी। इतनी बड़ी फौज के आगे दक्कनों के सुल्तानों ने अपने कुछ क्षेत्र मोहम्मद खुर्रम को देकर फिर मुगलों से संधि कर ली। इस जीत के बाद ही जहांगीर ने मोहम्मद खुर्रम को शाहजहां का शीर्षक दिया और वह शाहजहां के नाम से कहलाए जाने लगे। 1618 मलिक अकबर ने फिर मुगलों को दक्कन से बाहर निकालने की ठान ली और मल्लो जी और बीजापुर के आदिल शाह की मदद से उन्होंने फिर मुगलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और मलिक अकबर की सेना मुगलों की सीमा मालवा तक अंदर घुस गई। 1620 मलिक अकबर के दाहिने हाथ मल्लो जी की मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनके बेटे शाहजी ने ले ली। 1621 शाहजहां ने फिर मलिक अकबर को मालवा से दक्कन की तरफ खदेड़ दिया। 1622 शाहजहां और जहांगीर की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए मलिक अकबर ने फिर मुगलों से अहमदनगर के कई क्षेत्र जीत लिए और अपना वर्चस्व पूरे दक्कन में फैला दिया। 1627 मलिक अकबर के 78 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और उनके पुत्र अपने पिता की तरह अपना दबदबा बना नहीं पाए। मलिक अकबर की मृत्यु के 10 साल के अंदर पूरा अहमदनगर सल्तनत मुगलों के नए बादशाह शाहजहां के अंदर आ गया। अब मुगलों की नजर बीजापुर और गोलकोंडा पे थी। दक्कन में मुगलों का वर्चस्व बढ़ रहा था। उनकी शाही सेना का सामना करना बेहद मुश्किल था, मगर इन सफलताओं के साथ मुगलों की सबसे बड़ी परेशानी पुणे क्षेत्र से उभरना शुरू हो गई। मलिक अकबर के दाहिने हाथ मल्लो जी के पोते ने अपना वर्चस्व पुणे के आसपास फैलाना शुरू कर दिया। इन नए उभरते सितारे का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज।